बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आज से हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो उसका काम क्या होता है और इसके रोल्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आप देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटरमीडिएट होता है हार्डवेयर के और यूज़र के। यानी कि मैं एक यूज़र हूँ, मैं सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो हार्डवेयर जो मशीन में यूज़ कर रहा हूँ हमारे दरमियान में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बात समझाता है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर को बात समझाता है मेरी। तो ये एक एजेंट है। In this chapter we will explore significance of the system software and application software। इस चैप्टर के अंदर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, और फिर इनके रोल्स क्या होते हैं, इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, और ये किस तरह जो है मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर जो है ये काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। इसके अंदर ढेर सारे प्रोग्राम लिखे होते हैं। हर प्रोग्राम कंप्यूटर को बता रहा होता है कि भाई आपने ये करना है और इस तरह करना है। इस सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी मशीन जो है वो आपकी बेकार है, वो यूज़लेस है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर तो आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो पहले देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर का तो हमें पता चल गया कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर को बताता है क्या करना और कैसे करना है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये इज़ डिज़ाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी रैम, उसकी मेमोरी, उसकी हार्ड डिस्क, जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर से रिलेटेड अटैच हैं वो सारे सिस्टम रिसोर्सेज में आती हैं, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो इसके ऊपर चल सकें। जितने भी दूसरी तो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि आप एक नया सिस्टम लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, आप लैपटॉप लेते हैं, उसके अंदर पहले से एक सिस्टम होता है, यानी कि पहले से एक सॉफ्टवेयर होता है। जब उसको ओपन करते हैं तो पहले मोबाइल आप नया लेते हैं तो देखें उसमें जब ऑन करते हैं क्या होता है, वो सामने आपको दिखाता है इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और ये मोबाइल है, उसका वर्जन वगैरह बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का। तो फिर आप जब नेक्स्ट करते जाते हैं तो फाइनल जब मोबाइल स्टार्ट हो जाता है तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह लैपटॉप जब जो नए लेते हैं उसके अंदर विंडो होती है पहले से इंस्टॉल, तो वो जो विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वही बात कर रही होती है हमारे और हार्डवेयर के दरमियान में। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इनको डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे आप कह लें कि टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और इनके मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इनकी स्क्रीन्स किस तरह की होती है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर और साउंड कार्ड ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीन अप टूल एंड बैकअप सॉफ्टवेयर, डिटेल से इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखें कि ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं या उसकी टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। यहाँ पे क्या था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो
उसको मैनेज कर सके सिस्टम के रिसोर्सेज को, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कि यूज़र उसके ऊपर एक ख़ास काम कर सके। दीज प्रोग्राम आर बिल्ट टू फुलफिल यूज़र नीड्स एंड टिपिकली मोर वेरीड दैन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम जो हैं यूज़र की जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, गेम्स, मीडिया प्लेयर। वर्ड प्रोसेसर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी आ जाता है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। वर्ड उसके अंदर हम टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर, एज ब्राउज़र। ये सारे क्या हैं? ये वेब ब्राउज़र हैं। इनके ज़रिए से हम इंटरनेट तक एक्सेस ले सकते हैं। गेम्स होते हैं, मुझे तो आपको पता ही होगा कि मुख्तलिफ़ तरह के गेम्स जो होते हैं। फिर मीडिया प्लेयर, जैसे कि विंडो इंस्टॉल होती है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है विंडो मीडिया प्लेयर, ये बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन कौन से होते हैं? जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर साथ खुद ही अटैच इंस्टॉल हो जाते हैं उनको कहते हैं बिल्ट इन, ठीक है। तो एक और मीडिया प्लेयर की एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है यूज़र की ख़ास काम करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड प्रोसेसर होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं और गेम्स होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये प्री इंस्टॉल होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने खुद से इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे हमने बात पढ़ा था ना एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें अंदर हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इन तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। डैट मैनेज ऑल द हार्डवेयर, जो जितने भी हार्डवेयर हैं वो उनको मैनेज करता है, एंड सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर, और जितने भी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है और हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। इट एक्ट एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हमने खुद इंस्टॉल की होती हैं वो यूज़र एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। और उन एप्लीकेशन में कैसे काम करना है, हम उनके साथ कैसे बात करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। एंड्रॉयड आपके जो मोबाइल फ़ोन है इनके अंदर होता है। iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके जो एप्पल के आईफोन वाले जो मोबाइल हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं iOS। जो दूसरे मोबाइल हैं वीवो, हुआवे, सैमसंग, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं एंड्रॉयड वाले। विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके मैं आपको दिखाता हूँ। ये विंडोज़ का एक स्क्रीन इस तरह होती है, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं इसमें कुछ आइकन वगैरह बने होते हैं। फिर आप देखेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर भी आइकन्स बने होते हैं। जो भी आपने काम करना है उस आइकन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कैलेंडर ओपन करना है तो इस कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको कैलेंडर शो करवा देगा। इसी तरह लिनक्स का जो इंटरफेस होता है वो इस तरह होता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जो स्क्रीन आप ये स्क्रीन एक कंप्यूटर की नज़र आ रही है ना, इसके अंदर ये ऐसे बना हुआ है, इसके ये इस तरह बना हुआ है, ये आइकन बने हुए हैं, ये इधर यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है, ये आइकन आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको कहते हैं इंटरफेस। जो चीज़ हमें कंप्यूटर में नज़र आ रही होती है, मोबाइल में नज़र आ रही होती है, उसको कहते हैं ये इसका इंटरफेस है। अच्छा, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सबसे जो प्राइमरी फंक्शन है इन ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। अब ये हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या आता है? हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर CPU आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, डिस्क ड्राइव्स आ जाती हैं, एंड पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस होती हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या और कोई आपने डिवाइस साथ अटैच की है तो ये सारी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट ईच एप्लीकेशन गेट्स नेसेसरी रिसोर्सेज टू फंक्शन करेक्टली विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर एप्लीकेशन।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन की है उसको प्रॉपर एक जो है CPU प्रोवाइड किया जाए, इसकी मेमोरी प्रोवाइड की जाए, डिस्क ड्राइव के अंदर उसको एक स्पेस दी जाए और ये कौन सी डिवाइस उसको यूज़ करेगी। तो जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ जो है एप्लीकेशन ओपन कर लें एक ही टाइम पे, आपने वेब ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, यानी कि आप गूगल क्रोम फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया, आप उस पर नेट भी कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, साथ आपने वर्ड प्रोसेसर भी ओपन किया हुआ, उसमें आप कुछ जो है वो टाइप कर रहे हैं। तो क्या है, एक आप टाइप भी कर रहे हैं, साथ साथ आप नेट पर सर्च भी कर रहे हैं, तो ये आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी आप एक ही वक्त में जब मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं उसको कंप्यूटर कहता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये इंश्योर करता है कि आपकी एक एप्लीकेशन का काम दूसरे में ना जाए और दूसरी एप्लीकेशन का काम पहली एप्लीकेशन में ना इंटरफेयर करे। तो इस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। फिर ये आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस डेट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है ये वाली और ये वाली, तो ये जिसके अंदर हमें आइकन, इमेजेस, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस जो है ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस को कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUIs, और दूसरे होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस CLIs। ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र इंटरफेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट सच एज विंडोज़, आइकन एंड मेन्यूज़। आप देखें इनके अंदर आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन जो है वो ज़्यादा है, आइकन बने हुए हैं, मेन्यूज़ बने हुए हैं। आप किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करके जो आप यहाँ पे ऊपर देखें क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, यानी आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता। इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होता है और इसको आसानी से जो एक नया बंदा है वो भी यूज़ कर सकता है। जो फर्स्ट टाइम अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो वो भी किसी न किसी तरह इसको चलाना सीख जाता है, यानी कुछ एक्सपर्टीज़ जो है उसको नहीं चाहिए होती। फिर कमांड लाइन इंटरफेस जो किस तरह का होता है, कमांड लाइन इंटरफेस रिक्वायर यूज़र टाइप टू टेक्स्ट कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये जो है टेक्स्ट कमांड जो है आप उसको बताना होता है लिख के कि ये काम करो। ये जैसे नीचे स्क्रीन नज़र आ रही है ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ये विंडोज़ की है। इसके अंदर आप जो यहाँ पे कुछ कमांड देखेंगे तो ये वो वाला काम करेगा, जो आप कमांड लिखेंगे वो काम करेगा। ये फ्लेक्सिबल भी है, पावरफुल भी, लेकिन ये बिगनर जो है नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कमांड जो है वो याद करनी होती हैं, और जब आपको कमांड याद हो जाती हैं फिर इसका एक चस्का जो है ना वो एक अलग ही है। जो कमांड लाइन इंटरफेस जिसको चलाना आ जाता है वो फिर कहता है ग्राफिकल इंटरफेस का मज़ा नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस का जो ज़्यादा मज़ा। तो ये भी आप सीखेंगे जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, तो बहुत अच्छा है कि ये भी इंटरफेस है। उसके बाद बात करते हैं रनिंग एप्लीकेशन की। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन चल रही हैं वो सारी की सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं। इट लोड एप्लीकेशन इनटू मेमोरी। ये जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होती है, फिर उसके बाद उसको एक रिसोर्सेज दिए जाते हैं, यानी कि उसको एक स्पेस दी जाती है कि आपने इस स्पेस के अंदर रह के काम करना है। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्पेस के अंदर ही चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंश्योर करता है कि आपने अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं यानी मुख्तलिफ एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, ज़्यादा ओपन किए हुए हैं, तो सब की सब जो है वो एफिशिएंटली काम करती रहें। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। देखिए ना यहाँ तक हमने इधर क्या पढ़ा था, ये कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर हमने कहा था डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट आप इसको कह सकते हैं या टाइप कह सकते हैं, जो इनहैंस करते हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को। कैसे, डिस्क क्लीनअप करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन टूल। डिस्क क्लीनअप कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये आपकी जो कंप्यूटर आप जब से आपने लिया होता है चला रहे होते हैं तो आपसे ना सिस्टम के अंदर कुछ
अननेसेसरी फाइल जो है वो क्रिएट होती रहती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। और डिस्क क्लीन अप सॉफ्टवेयर के जरिए से वो फाइल जो हैं वो डिलीट होती हैं। जब वो फाइल डिलीट होती हैं उन्होंने कुछ जगह ली होती है, स्पेस ली होती है, तो स्पेस जो है वो खाली हो जाती है, यानी आपकी जो स्पेस है वो क्लियर होती है, आपको ज़्यादा चीज़ें आप अपने सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। फिर आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ गया, आपकी फाइल्स हैं, वायरस भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी फ़ाइल्स को करप्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी जो फाइल्स होती हैं वो ओपन नहीं होती, उनके शॉर्टकट बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आप जिस फाइल पे क्लिक करते हैं वो उसकी डबल फाइल बना देता है, यानी डबल से डबल करता जाता है। एक फ़ाइल आपके पास पड़ी, आपने उसको क्लिक किया, इसने उसकी कॉपी बना दी, फिर आप क्लिक करेंगे फिर उसकी कॉपी बनाता रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी स्पेस जो है वो ख़त्म हो रही होती है। तो मुख्तलिफ़ तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उन वायरसेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप की कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें पड़ी हुई थी, आपसे डिलीट हो गई, तो बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उनको उनके ज़रिए से हम कुछ फ़ाइल जो होती हैं डिलीट हुई हुई उनको वापस लेके आ सकते हैं। फिर फ़ाइल कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं, फ़ाइल कंप्रेशन टूल्स क्या करते हैं, ये जो भी हमारी फ़ाइल्स होती हैं उनके साइज़ को कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ाइल है, उसका साइज़ है 1.5 GB, तो हम चाहते हैं कि इसका साइज़ जो है कम हो जाए। तो इसका साइज़ कम करने के लिए ये है कि इसको हम कंप्रेशन टूल जो हैं, जैसे कि ज़िप होता है, उसके अलावा विनरार होता है, ये टूल्स होते हैं, ये टूल आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके ज़रिए से आप जो अपने जो फाइल का साइज़ उसको कम कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये क्या कर रहे हैं, सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंश्योर दैट डिवाइस फंक्शन करेक्टली। जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। ये अटैच तो होते हैं, लेकिन अब अटैच होने के साथ इन्होंने आपस में बात भी करनी है। माउस में जो आपने क्लिक करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे समझ आएगी, तो इन दोनों के दरमियान में आपने कीबोर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने है, आप कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं हज़रत, HAZRAT, हज़रत लिखते हैं, तो हज़रत जो है वो लिखने के लिए आप H प्रेस करेंगे। H प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी कि आपने H प्रेस किया। तो कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए एक दरमियान में एक ड्राइवर होता है, उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर जो भी आप प्रेस करते हैं वो उसका सिग्नल कंप्यूटर के पास लेके जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाता है, फिर उसको समझ आती है कि अच्छा आपने H प्रेस किया था। तो जितने भी गैजेट्स हैं हमारे, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी बात समझा रहे होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर जो हैं ये समझें कि एक ट्रांसलेटर हैं, जो आपने बात आपकी मशीन ने, कीबोर्ड ने आपने बात की है कीबोर्ड के ज़रिए से, वही ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन समझा रहा है, वो डिवाइस ड्राइवर समझा रहा है। कि ये समझें कि एक ट्रांसलेटर है। इसके एग्जांपल प्रिंटर ड्राइवर और ग्राफिक कार्ड ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर हेल्प करता है कंप्यूटर की कि आप करेक्ट सिग्नल जो है प्रिंटर तक सेंड करें ताकि वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सके। एक प्रिंटर आपने अपने सिस्टम के साथ लगाया है तो वो प्रिंट कैसे करेगा, उसके लिए आपने प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना है। वो प्रिंटर ड्राइवर क्या करते हैं, वो जो है सिग्नल जो है वो देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिग्नल देता है प्रिंटर को, तो फिर जो है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफिक कार्ड ड्राइवर जो होते हैं वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपकी जो वीडियोज़ हैं, इमेज हैं, वो करेक्टली जो हैं उस पर शो होनी चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह साउंड कार्ड ड्राइवर भी होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। साउंड कार्ड ड्राइवर जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो सिस्टम से आवाज़ आनी है वो सही आए। अगर आपके सिस्टम में आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपका कोई साउंड ड्राइवर मिसिंग है। तो यहाँ तक हमने बात जो पढ़ा है वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में होगा। तो यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।